Hello learners, welcome to your own learning YouTube channel that is The Learners. तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जो भी पहले वीडियोस अपलोड हुई हैं, आई होप आपने सबने अच्छे से पढ़ ली होगी, समझ ली होगी, अंडरस्टैंड हुए होंगे आपको जो भी टॉपिक्स अभी तक अपलोड हुए हैं। कोई भी उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। तो क्लास 8 हम जो है क्या कर रहे थे, आपका चैप्टर कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। चैप्टर नंबर 4 है क्लास 8 आपका। ओके, तो इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज लेती थी मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी से, सोनोरस से। ओके, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। सेकंड जो था पार्ट, हमने उसमें देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमने स्टार्ट किया था, बट हमने जो सारे पार्ट थे वो कवर अप नहीं किए थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी तक हमने क्या देखा है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर ऑफ द मेटल्स और नॉन मेटल्स। ओके, तो ये सब चीजें जो है हमने कवर अप की है आपके केमिकल प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में, दैट इज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम आज जो नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट 3 पार्ट जो होंगे, जो नेक्स्ट 3 स्टेप्स होंगे आपके, वो है रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद बेसिस एंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो स्टेप वाइज जो है हम इसको कवर अप करते जाते हैं। ओके, सबसे पहले जो है रिएक्शन विद एसिड्स देख लेते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स में क्या आएगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले मेनली जो है हमें ये देखना है कि एसिड के साथ मेटल और नॉन मेटल जो है कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कुछ एग्जांपल जो है हम वो देख लेते हैं। हमारे पास कुछ आपके जो टेबल है, ये टेबल इस टाइप का आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, उसी के थ्रू जो है हम इस टॉपिक को जो है अच्छे से समझते हैं। ओके, क्या है, हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो हमें दे दिए गए हैं। कौन से? फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, चारकोल एंड सल्फर। अब ये टाइप्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। इनमें से कौन से दो टाइप्स ऑफ एसिड्स हमें दिए हैं, स्पेशली द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। स्पेशली में डाइल्यूट फॉर्म में आपको गिवन है, न कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो हमने जो है इस मेटल्स और नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स की ये जो गिवन है उनके रिएक्शन देखनी है, क्या ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डाइल्यूट फॉर्म में है उनके साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्या करेगा। मैग्नीशियम को हम जब भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे, मतलब मैग्नीशियम को डिसॉल्व करेंगे या कुछ टाइम के लिए उसको डिप करेंगे इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या उसके रिएक्शन होगी, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या उसकी रिएक्शन होगी। ऐसे एल्यूमिनियम की, आयरन की, कॉपर की। ये जो फर्स्ट 4 गिवन है ये है आपके मेटल्स। ओके, ये है मेटल्स के एग्जांपल। नेक्स्ट जो चारकोल और सल्फर गिवन है ये है नॉन मेटल्स। ओके, तो हम सबसे पहले मेटल्स के जो है वो रिएक्शन देख लेते हैं। हमारी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किसकी रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम की भी हो रही है, एल्यूमिनियम की हो रही है, आयरन की हो रही है, कॉपर की नहीं हो रही। रीजन हम अभी देखते हैं। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम की होगी, आयरन की भी होगी और कॉपर की भी होगी। ओके, ऐसे ही चारकोल जो है और सल्फर जो है ये है एक नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करेंगे with any kind of acid given, that is the dilute hydrochloric acid and the dilute sulfuric acid। इन दोनों के साथ ही चारकोल की और सल्फर की कोई रिएक्शन जो है वो नहीं होगी। ओके, अब इस रिएक्शन को देखने के लिए हमने क्या किया, ये जो भी सब्सटेंसेस थे इनको क्या किया है, छोटे छोटे मैग्नीशियम के कुछ पार्ट ले लिया। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के लिए हमने फॉइल का एग्जांपल ले सकते हैं, आयरन के लिए हम आयरन नील्स ले सकते हैं। ओके, कॉपर के कॉपर ग्रेन्यूल्स ले सकते हैं, या कॉपर टर्निंग्स आती है, वो भी कुछ टर्निंग्स हम कह सकते हैं ग्रेन्यूल्स की तरह, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं। ओके, ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन जो फॉर्म होगा, मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में जो होता है अवेलेबल, वो हम ले सकते हैं। तो इन सबको जो है हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में इसको डाला और उसके साथ क्या किया, वाटर के साथ डिजोल्व किया। ओके, वाटर के साथ नहीं, वाटर के साथ तो आपका बाद में एग्जांपल है, वाटर के साथ नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पर। अभी हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहे थे, वाटर के साथ नहीं कर रहे थे बाय मिस्टेक। ओके, सो
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, इन सब की रिएक्शन की हमने टेस्ट ट्यूब में। क्या ये हमने आपके एसिड्स ले और टर्न वाइज जो है हमने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ये डाल दिया। कुछ टाइम के बाद इसको जो है क्या किया, कुछ टाइम इसको रहने देना है और धीरे धीरे क्या देखेंगे हम, इसमें से कुछ फ्यूम्स जो है आने स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ गैस जो होनी होती है वो इवॉल्व होनी होगी, वो स्टार्ट हो जाएगी टेस्ट ट्यूब में से। ओके तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने क्या करना है, मैच स्टिक लेनी है, ठीक है। मैच स्टिक को बर्न करना है और जो टेस्ट ट्यूब का जो ओपनिंग है उसके पास, जहां से हमें पता लग रहा है कि फ्यूम्स जो है वहां से इवॉल्व हो रही है, तो उसके पास लाके जो है हमने मैच स्टिक को बर्nt मैच स्टिक को लाना है। तो जब हम उसको टेस्ट ट्यूब की ओपनिंग के पास लेकर आए तो क्या होगा, मान लो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है मैग्नीशियम रिबन टिप है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके ऊपर जो है हम बर्निंग मैच स्टिक लेकर आए। यहाँ से जो थी क्या हमें पता लग रहा है कुछ फ्यूम्स जो है इवॉल्व हो रही हैं, क्योंकि अंदर रिएक्शन हो गया किसका, किसी भी मेटल का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, कोई भी, ठीक है। जब हम मैच स्टिक लेके आए तो क्या हुआ, मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आने से एक पॉपअप साउंड जो है क्रिएट होगी। पॉपअप साउंड जो है हमें पता लगेगा एक छोटा सा, ठीक है। तो पॉपअप साउंड से जो है हमें क्या पता लगा, एक रिएक्शन हो रही है। वो रिएक्शन क्यों हो रही है, वो पॉपअप साउंड जो है हमें क्यों मिली, क्यों ऐसा, किस क्या रीजन था कि ये पॉपअप साउंड जो है क्रिएट हुई। वो रीजन था हाइड्रोजन का, जो रिलीज हो रही है वहां पर फ्यूम्स या जो गैस इवॉल्व हो रही है इन द टेस्ट ट्यूब। तो क्या हुआ, जब हमने उसको बर्न किया तो क्या हुआ, पॉपअप साउंड क्रिएट हुई। तो हमें वहां से पता लगा हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हुई टेस्ट ट्यूब में से, कोई रिएक्शन जो है वो हुई। ओके रिएक्शन हुई तो हमें पॉपअप साउंड से हमें पता लगा कि प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज देयर। ओके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर किसकी हो गई, सारी की सारी हाइड्रोजन गैस की, कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ओके तो रिएक्शन हुआ क्योंकि जो मेटल्स थे वो रिएक्ट करके जो भी हमने एसिड्स के साथ क्या की है, रिएक्शन की है। ओके इन द टेस्ट ट्यूब। अब एक एक्सेप्शन देखा हमने यहाँ पर कॉपर का, ये कॉपर वाला एक्सेप्शन देखा ना। अब जब सारे मेटल्स जो हैं वो इन सब के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, इवन आफ्टर जब हम जो है, जब फ्यूम्स इवॉल्व होती है, जब गैस जो है टेस्ट ट्यूब से इवॉल्व होगी तो क्या होगा, जब हम मैच स्टिक को लेकर आएंगे तो पॉपअप साउंड नहीं आएगी। इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ कॉपर, विद कॉपर का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई पॉपअप साउंड नहीं आएगी। तो वहां से पता लगेगा हाइड्रोजन गैस क्या है, वहां पर हमें प्रेजेंस नहीं पता चली। तो मतलब क्या हुआ, ये जो है लेस रिएक्टिव है विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके कॉपर इज लाइक लेस रिएक्टिव विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन। ओके हाइड्रोजन जो है वहां पर, हाइड्रोजन के प्रेजेंस के कारण हमें कोई पॉपअप साउंड जो है नहीं मिला। ऐसे ही चारकोल और सल्फर, ये नॉन मेटल्स जो है, इनको जब हमने मिक्स किया इन द टेस्ट ट्यूब विद द डाइल्यूट HCl एसिड एंड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें कोई गैस इवॉल्व नहीं मिली। क्यों, क्योंकि हमने जो है सेम मैस्टिक वाला जो परफॉर्म करके देखा, तो कोई पॉप साउंड जो है हमें नहीं मिली। तो वहां से हमें पता चला कि कोई रिएक्शन जो है वहां पर कुछ भी किसी भी तरीके की हमें देखने को नहीं मिल रही दे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नॉन मेटल्स आर नॉट रिएक्टिव विद एनी काइंड ऑफ एसिड, स्पेशली द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जो एग्जांपल्स हैं आपके इसमें गिवन, इनके साथ जो है ये कोई रिएक्शन नहीं कर रहे। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि metals are reactive with the acids. Example, metals can be reacted with the dilute hydrochloric acid and the dilute sulfuric acid, but the non-metals के example लिखेंगे हम, ठीक है। चारकोल और सल्फर, उसकी कोई रिएक्शन नहीं होती with the acid, that is the dilute sulfuric acid and the dilute hydrochloric acid. ओके यहाँ हमने पढ़ ली हमारी रिएक्शन विद द एसिड्स। ये आगे हमारी फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी दी, फर्स्ट नहीं थर्ड कहेंगे हम, इससे पहले जो है हमने दो कवर अप ऑलरेडी की हुई है। ओके रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद वाटर,
अब थर्ड वन हमने कर ली रिएक्शन विद एसिड्स। अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी रिएक्शन विद बेसिस। ये आ गई हमारे पास फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी कि बेस के साथ जो है कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करेगा। अब एसिड के साथ तो रिएक्ट कर रहा है, कोई ऐसा कुछ बेसिक सब्सटेंस भी है जिसके साथ जो है कोई मेटल या नॉन मेटल रिएक्ट कर जाए। अब उसके लिए जो है हमने एग्जांपल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ली हमने इन अ टेस्ट ट्यूब, उसमें ऐड किया वाटर और लिए हमने एल्यूमिनियम फॉइल के छोटे छोटे पीसेस। ओके, देन क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन होगा। क्या है एल्यूमिनियम, क्या है, एक मेटल है। ओके, मेटल का रिएक्शन हुआ विद अ बेसिक सब्सटेंस। क्या है बेस यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे रिएक्शन होगा, सेम हमने वही करना है टेस्ट ट्यूब के पास। जब मैच स्टिक बर्न्ट मैच स्टिक को हम लेकर आएंगे तो पॉप अप साउंड जो है क्रिएट होगा। इससे क्या पता चलेगा हमें, वहां पर सेम ही हाइड्रोजन गैस जो है प्रेजेंट है। फिर हमें पता चला यहाँ से क्या पता चलता है, क्या प्रूफ हुआ कि मेटल्स कैन रिएक्ट विद बेसिस एंड जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है ड्यू टू द रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ओके, अब हमने रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस तो ले लिया, लेकिन रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटल विद बेस जो है ऐसा अभी आपके सिलेबस में, आपके टेक्स्ट बुक में कहीं मेंशन नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता होगा। ओके, तो अभी आपको कुछ भी इस टाइप का कुछ नहीं करना है कि नॉन मेटल की कोई रिएक्शन आए या नॉन मेटल का कोई क्वेश्चन आए, इस टाइप का कुछ नहीं आए, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में ही वो चीज इंक्लूडेड नहीं है। ओके, हमने सिर्फ रिएक्शन विद बेसिस में मेटल्स वाला पार्ट जो है वो स्टडी करना है, को अंडरस्टैंड करना है, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। ओके, इतना ही पार्ट है आपके रिएक्शन विद बेसिस ऑफ द मेटल। नेक्स्ट जो आता है हमारा फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको नाम से पता चल रहा है ना कि क्या हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज को रिप्लेस करना, है ना। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस कह लो या रिप्लेस कह लो, मतलब एक केमिकल जो है दूसरे केमिकल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अब वही जो प्रोसेस जो चल रहा है, कोई एक केमिकल दूसरे केमिकल को जो है रिप्लेस कैसे कर रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वही हमने इसमें स्टडी करना है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या आएंगे आपके पास, 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस गिवन है। ओके, क्या किया हमने, 100 ml बीकर लेना है। ओके, 5 बीकर्स लिए, आपके लैब में अवेलेबल होंगे। 5 बीकर्स में क्या लिया हमने, 100 ml वाले बीकर्स लेने हैं, उसमें 50 ml ऑफ वाटर ऐड करना है। अब आफ्टर एडिंग द 50 ml वाटर, मेन जो हमें चीजें ऐड करनी है वो है ये 5 टाइप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, और उसमें डाल दिए जिंक ग्रेन्यूल्स का। ये सब चीजें जो है सॉल्यूशन फॉर्म में है। ओके, कॉपर सल्फेट डाली, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स भी डाल दिए। ओके, कॉपर सल्फेट डाली, सेकंड में आयरन नेल्स डाल दिए, जिंक सल्फेट डाला, उसमें कॉपर टर्निंग्स डाल दी। टर्निंग्स हमने ऑलरेडी बात करी, फॉर एग्जांपल नेल्स होते हैं जैसे, वैसे छोटे छोटे पीसेस होते हैं कॉपर के। ओके, कॉपर टर्निंग्स उनको कहते हैं। फेरस सल्फेट और ओके ऐड किया, उस बीकर में डाला हमने कॉपर टर्निंग्स अगेन, एंड जिंक सल्फेट ऐड किया, उसके साथ डाली हमने आयरन नेल्स। अब ये 5 टाइप्स ऑफ बीकर्स जो है हमारे पास रेडी है। इन 5 टाइप्स ऑफ बीकर्स में हमने स्टडी करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस को कैसे रिएक्ट करके कैसे रिप्लेस कर रहा है या फिर कैसे डिस्प्लेस कर रहा है, एक चीज दूसरे चीज की जगह को कैसे ऑब्टेन कर पाती है। ओके, क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट बीकर का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट बीकर में क्या होगा, ब्लू कलर जो है कॉपर का, कॉपर सल्फेट जो होगा ब्लू कलर का होगा, मतलब हमने जो जो ये बीकर में डाला 50 ml वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और जिंक ग्रेन्यूल्स, उसकी वजह से क्या था, हमारे पास ब्लू कलर था। तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर जो है डिसअपियर हो जाएगा और पाउडर रेड मास जो है कॉपर का, कॉपर का पाउडर रेड मास जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ अ बीकर। बीकर के जो बेस पर होगा, बीकर के जो बेस पर होगा, वो जाके वहां पर एक पाउडर सब्सटेंस जो है वो हमें मिलेगा, और जो ब्लू कलर था कॉपर की वजह से उस सोल्यूशन का वो क्या होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, कॉपर जो है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया या फिर रिप्लेस हो गया अपनी जगह। ठीक है,
और उसकी वजह से क्या हुआ, वो रेड मास के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और कॉपर जो है क्या बॉटम जो है बीकर बीकर के बॉटम पे आकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या होगा, जो जिंक जो जिंक था, जिंक ग्रेन्यूल था, उसकी जो रिएक्शन होगी किसके साथ, कॉपर सल्फेट वाली सल्फेट के साथ, उसने सल्फेट को अपने साथ ले लिया कि जिंक कहता है कि सल्फेट अगर तुम मेरे साथ कॉपर को अलग डिस्प्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो जिंक ने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, या फिर हम बोलेंगे कि रिएक्शन हो गई जिंक की सल्फेट के साथ। क्यों, क्योंकि कॉपर से ज्यादा है जिंक रिएक्टिव होता है, जिंक ज्यादा, जिंक क्या बोलेगा, जिंक में ज्यादा तेज हूँ, वो हम एक नॉर्मल चीज में, नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहे उसके लिए समझ सकते हैं। जिंक के लिए हम क्या बोलते हैं, जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर, इसीलिए जिंक जो है क्या कर सकता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है या फिर रिप्लेस कर सकता है। ओके, और सल्फेट के साथ उसकी रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जिंक सल्फेट हमें मिलता है और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। ओके, तो ये हुई यहाँ पर एक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। ऐसे ही सेकेंड केस में हम अगर देखेंगे आयरन और कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, आयरन भी बोलता है कि आयरन भी ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो वहां पर क्या होगा, आयरन की रिएक्शन हो जाएगी सल्फेट के साथ, फेरस सल्फेट बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ओके, तो यहाँ से हमें जो है दो टाइप्स ऑफ बीकर्स तो हमने देख लिए कि क्या है, रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, एक सब्सटेंस ने दूसरे सब्सटेंस क्या क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमें जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है दो बीकर्स में देखने को मिल गई। ओके, अब ऐसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, आपको यहाँ पर एक क्रॉस दिखा होगा, इन सब में क्या है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी किसी भी सब्सटेंस की। क्यों, क्योंकि कॉपर, कॉपर आयरन सेकेंड पार्ट है, क्या है, अकेले अकेले हैं। जिंक, जिंक क्या बोलता है हमेशा, जिंक क्या है, वो रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो वो कॉपर को अपना काम करने नहीं देगा। कॉपर जो है, कॉपर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जिंक को रिप्लेस कर पाए और सल्फेट के साथ रिएक्शन कर पाए, तो कॉपर की जो है यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ऐसे ही कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, इसीलिए कॉपर की सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं, और आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक, इसीलिए यहाँ पर FeSO4 जो है नहीं बनेगा जिंक के साथ। ओके, यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में हमें पता चला कि क्या, कौन सी चीज जो है क्या से रिएक्टिव है। इन तीनों से नहीं, मैं कहूंगी इन पांच जो रिएक्शंस हैं, ये 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो हमने करी, 5 टाइप्स ऑफ बीकर्स की ऑब्जर्वेशन अगर हम लेंगे तो हमें यहाँ से पता लगता है कि कौन सा मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द अनदर मेटल। तो कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव पता लग रहा है हमें, यहाँ से जिंक रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर एंड द जिंक। ऐसे ही आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि जिंक तो हो गया, कॉपर और आयरन से अगर तीनों की ऑर्डर हमने एक लिखना हो कि जिंक, आयरन और कॉपर में से कौन सा मोर रिएक्टिव है, सेकंड रिएक्टिव कौन सा है, थर्ड रिएक्टिव कौन सा है, तो वो कैसे लिखेंगे आप, तो वो है इस ऑर्डर के जैसे, जैसे कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ओके, ये एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है, हम इसको बोलेंगे। ठीक है, जो कि प्रूफ हुई है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गई। ओके, कि क्या था, एक सब्सटेंस ने जो था दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस किया, इसीलिए उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें 5 टाइप्स ऑफ जो बीकर्स के एग्जांपल्स थे उनसे जो है हमें प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस। यूजेस पर आने से पहले हम फिर से एक बारी रिवाइज कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में क्या किया हमने, पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सेकंड की रिएक्शन विद वाटर, नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विद एसिड, फोर्थ वन देखा है रिएक्शन विद बेसिस, एंड फिफ्थ वन देखी है हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, ये सब आ गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज वाला।
तो लर्नर्स, ये तो हमने देख ली आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं 5 टाइप्स, ये हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सेकंड हमने देखा रिएक्शन विद वाटर, थर्ड वन इज द रिएक्शन विद एसिड, फोर्थ इज द रिएक्शन विद बेसिस एंड द फिफ्थ वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 5 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमने स्टडी किया, हमने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शंस इन सबके साथ किस तरीके से कैसे कैसे होती है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यूजेस की मेटल्स की बात करें बहुत इजी है, बहुत ही इजीली आप जो है रिकग्नाइज कर पाते हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग में कहाँ कहाँ यूज होता है, स्पेशली जो कुकिंग यूटेंसिल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, ओके कोई मशीनरीज में, बड़ी बड़ी जो मशीनरीज होती है कंपनीज की हो गए उसमें, और कहाँ पर होता है ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में, और क्या हो सकता है एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये सब जो चीजें बहुत ईजी है, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, सब टॉपिक है आपका ये यूजेस का मेटल्स का। नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स का यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स में, जो प्लांट्स में यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स, उसमें वाटर प्योरिफिकेशन में, एंटीसेप्टिक में। एंटीसेप्टिक में कैसे, स्पेशली आप अगर हॉस्पिटल में कभी ट्रीटमेंट करवाने गए हो तो वूंड्स में, तो उसमें क्या होता है एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है जिसमें कि एक मेटल प्रेजेंट होता है, जिसके जिसको यूज करके जो है वो एंटीसेप्टिक को प्रिपेयर किया जाता है। और नॉन मेटल का जो उस जिस नॉन मेटल का यूज करके वो एंटीसेप्टिक प्रिपेयर किया जाता है, एक नॉन मेटल प्रेजेंट होता है हमारे एंटीसेप्टिक में, दैट इज अ ब्लू कलर सॉल्यूशन यूज फॉर द वुंड्स, वुंड्स को ठीक करने के लिए, ओके। और क्या है क्रैकर्स, क्रैकर्स में हमारे नॉन मेटल्स यूज होते हैं। आप कुछ ऐसे मेटल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो, इसका एग्जांपल है हमारे पास, कभी कभी आप डॉक्टर्स ने कभी किसी को प्रिस्क्राइब किया होगा कि आयरन की कमी होगी आपकी बॉडी में, तो क्या हम आयरन इंटेक करते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, आयरन इंटेक करते हैं बट किस फॉर्म में, डायरेक्ट आयरन की फॉर्म में तो नहीं करते हैं, और किस फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, इसका आंसर मुझे चाहिए इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और आयरन की प्रेजेंस हमारी जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेटल हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये तो होगी ह्यूमन बॉडी की बात। और क्या हो सकता है, प्लांट्स की बात। प्लांट्स में क्या होते हैं, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ओके। प्लांट्स में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम, ये हो गया यूजेस की बात। और एक्सेप्शनल केसेस की बात प्लांट्स और ह्यूमंस की। और कोई क्वेरी, कोई भी डाउट हो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग, कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेश्चन जो भी आप पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग योर syllabus, regarding the subject, regarding these topics, regarding these kind of explanation suggestions, so you have the comment section, okay। आप पूछ सकते हैं, आप जो भी आप वहां पर पूछना चाहते हैं, ओके। और जो भी आप आपसे मैंने क्या किया है, एक क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर मुझे डेफिनेटली चाहिए इन द कमेंट सेक्शन, ओके। टिल देन कीप लर्निंग।